हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए आई विल फिनिश यू की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पे लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था वांग जी विंग के घर के सामने था एंड फर्स्ट टाइम वो नर्वस हो रहा था क्योंकि विंग ने उसे बोला था उसे कुछ बात करना है। वो लांसन बहुत ज़्यादा डर रहा था कि क्या विंग उसे रिजेक्ट कर देगा, क्या विंग उसे यहाँ से जाने के लिए बोलेगा, क्या उससे डिवोर्स मांगेगा। वांग जी बहुत सारे कुछ सोच रहा था। फिर वो विंग के दरवाजे के जाने के बाद कॉलिंग बेल को प्रेस किया एंड कुछ देर वेट करने लगा। एंड दूसरी तरफ जब विंग ने सुना ना, विंग को भी थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था, कुछ अजीब ही फील हो रहा था। हाँ, उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है, फिर भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो वो जाके दरवाज़ा ओपन किया एंड वो देखा कि वांग जी भी वहाँ पे रुका हुआ है। तो उसने वांग जी को अंदर आने के लिए बोला एंड वांग जी अंदर आया एंड विंग ने बोला तुम जाके सोफे पे बैठो, मैं आती हूँ। उसके बाद वांग जी जाके सोफे पे बैठ गया और विंग ने एक ग्लास में पानी भर के वांग जी को लेके आया एंड उसको दिया, बोला ये पी लो। तो हमारी वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि विंग ज़्यादातर इस तरीके के बिहेव नहीं करता। वो तो मतलब लांजन से हमेशा चिढ़े ही रहता है। एंड आज फर्स्ट टाइम लांजन ऑफिस से आया एंड विंग उसे पानी दे रहा था। तो लांजन विंग की तरफ देखा, फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, पी लो, इसमें जहर नहीं है। तो लांजन ने बोला तुम मुझे जहर ऐसे भी नहीं दे सकते, ये बोल के फिर वो पानी पिया। एंड फिर विंग जाके लांजन के पास वाले सोफे पे बैठ गया एंड लांजन उसे देखा। वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। एंड लांजन उसकी तरफ देखा और बोला विंग, तुमने मुझे क्यों आने के लिए बोला था। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला अगर मैं तुम्हें आने के लिए नहीं बोलता क्या तुम नहीं आते, तुम चले जाते। हाँ। तो लांजन उनकी तरफ देखा और बोला ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता, मैं शंघाई में ही रहता। तो इन्हें बोला तो क्या तुम इस घर में नहीं आते। और लांजन थोड़ा सा चुप हो गया एंड ने बोला क्या सच में तुम मेरे घर पे नहीं आते, तो कहाँ जाते तुम। तो लांजन ने बोला मैं कोई होटल में रूम बुक कर लेता। अनविंग ने बोला क्यों। तो लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला क्योंकि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल करवा दिया एंड मैं नहीं चाहता कि तुम तुम्हारे घर में अनकंफर्टेबल फील करो। एंड लांजन की तरफ देखा एंड बोला ऐसा नहीं है, तुम अगर शंघाई में रह रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना चाहिए, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और जगह पे जाके रहने के लिए लांजन। एंड लांजन विंग की तरफ देखा और बोला क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड तुमने मुझे क्यों फ़ोन करके बोला था आने के लिए। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला क्या तुम्हें जवाब नहीं जानना। एंड लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या जवाब, क्या तुम मुझे जवाब देना चाहते थे। देखो विंग, तुम कुछ देर और सोच लो, तुम टाइम ले लो, उसके बाद मुझे रिजेक्ट करना, बट अभी प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना प्लीज़। एंड विंग लांजन की तरफ देखा एंड बोला पहले मेरी जवाब सुनो फिर तुम डिसाइड करो। तो लांजन चुप हो गया एंड विंग की तरफ देखने लगा। एंड विंग बोला देखो लांजन, मैं इससे पहले कभी भी किसी से भी रिलेशन नहीं किया था और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। जब कल तुमने अचानक से मुझे वो सब बोला, हाँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मुझे थोड़ा सजीव फील हो रहा था एंड तुमने मुझसे एक चांस मांगा था, मैं सोचा तो मुझे लगा। एंड विंग चुप हो गया एंड वांगी बस विंग की बोलने की इंतज़ार कर रहा था एंड विंग कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो लांजा ने बोला क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। एंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सैड फील हो फेस हो गया था एंड उसने बोला कोई ना, कोई नहीं, तुम अगर मुझे चांस नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, कोई 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 बात नहीं है। एंड ये बोलते हुए लांजन को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी वॉइस से ही पता चल रहा था कि वो सैड फील कर रहा है। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला क्या अगर मैं तुम्हें मना कर दूँ, क्या तुम्हारे लिए तुम मान जाओगे, क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे। एंड विंग ये बात लांजन की तरफ देख के बोल रहा था बट लांजन विंग की तरफ नहीं देख रहा था। एंड विंग ने पूछा बोलो क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने देते। तो लांजन ने बोला बट विंग,
मैं तुम पे फोर्स नहीं कर सकता। हम दोनों की शादी अच्छा नहीं था, अचानक से हो गया, मुझे पता है। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम कोई गे नहीं हो। तो मैं चाह के भी तो तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें लड़कियों पे फीलिंग्स है तो कैसे तुम मुझ पे प्यार कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। एंड मैं तुमसे एक चांस मांगा था। अगर तुम मुझे एक चांस नहीं दे पा रहे हो तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कभी भी फ़ोर्स नहीं करना चाहती, क्योंकि ब्रदर ने मुझे बताया था कि फ़ोर्स करके कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहता विंग। एंड विंग को लांजन की ये बात सुन के उसे थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा था कि हाँ, लांजन उसे फ़ोर्स नहीं करना चाहता, उसे कुछ चीज़, ये चीज़ को दबाना नहीं चाहता। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, लांजन, अगर मैं तुम्हें कोई चांस दूँ, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? प्लीज़, अगर मैं तुम्हें कोई चांस देने वाला तो हूँ, तो प्लीज़ मुझे बाद में दुख मत देना। तो लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं विंग, मैं कभी कभी तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, कभी नहीं। एंड मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी हर किसी से। एंड विंग लांजन की तरफ देखा एंड फिर विंग ने बोला, हाँ तो ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है। तो विंग, लांजन उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एंड विंग ने बोला, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। अरे विंग ये तो बोला, बट लांजन ने मतलब उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, लांजन, क्या तुमने सुना मैं क्या बोला? तो लांजन को ऐसा लगा कि विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो विंग की तरफ देखा और बोला, इट्स ओके विंग। तो विंग को समझ में नहीं है ये क्या क्या इट्स ओके। तो लांजन की तरफ देखा और बोला, लांजन, मैंने तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। एंड अब लांजन को रियलाइज़ हुआ कि विंग ने क्या बोला, उसे चांस दे रहा है। तो लांजन उठ के खड़ा हो गया एंड वो जल्दी विंग के पास वाले सोफे पे जाके बैठा एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, तो तुमने क्या बोला विंग? तो तुम मुझे एक चांस देने वाले हो? एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उससे बोला, आई रियली प्रॉमिस विंग, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूँगा, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। एंड विंग लांजन को देखा एंड बोला, हाँ, और अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया ना या फिर मुझे चीट किया ना लांजन, तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। एंड मैं 6 महीने तक तुम्हें चांस दे रही हूँ, उसके बाद अगर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। एंड उससे पहले हम दोनों डेट करेंगे, 6 महीने तक हम दोनों डेट करेंगे। लांजन विंग की तरफ देखा एंड बोला, डेट? तो हम दोनों तो हस्बैंड हैं ना विंग, तो हमको डेट करने की क्या ज़रूरत है? एंड विंग लांजन की तरफ देखा एंड बोला, क्या मतलब क्या ज़रूरत है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लांजन। पहले हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, उसके बाद ही हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले नहीं। तो लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला, बट विंग, डेट करने की क्या ज़रूरत है? और विंग गुस्सा हो गया और बोला, अगर तुम्हें मुझे डेट नहीं करना है तो मुझे नहीं डेट करना है ना, तो मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाला लांजन। तो लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम डेट करेंगे। ये बोलने के बाद विंग ने लांजन ने विंग की फेस को पकड़ा एंड वो अचानक से विंग को किस कर डाला, एक सॉफ्ट सा किस। उस दिन रात की तरह नहीं, ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो विंग कुछ नहीं कर रहा था, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो चुप था। एंड लांजन ने उसे बहुत सॉफ्टली किस किया एंड उसके बाद विंग की आंखों की तरफ देखा। इस बार विंग ने लांजन को ना पुश किया था ना उसे हटाया था, बट विंग फील कर पा रहा था उसकी दिल कितनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये कैसा फीलिंग है, क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है। तो लांजन की आंखों की तरफ देखा, लांजन ने विंग की तरफ देखा एंड छोटा सा एक स्माइल किया। एंड फर्स्ट टाइम विंग ने लांजन को स्माइल करता हुआ देखा था। एंड ये देखने के बाद विंग लिटरली शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि लांजन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना विंग की आंखों में। फर्स्ट टाइम विंग ने लांजन को स्माइल करता हुआ देखा था। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखकर बोला, तुम हंस भी सकते हो, प्लीज़ तुम और एक बार हंसो ना। एंड लांजन ने फिर से हंसा
एंड इस बार विंग लिटरली लानजान की फेस को पकड़ा एंड बोला, ओ माय गॉड लान वांग जी, तुम इतने अच्छे लग रहे हो, तुम पहले क्यों नहीं हंसते, हंसा करो, देखो तुम्हारी फेस कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। एंड लानजान ने उसकी तरफ देखा और बोला विंग ने बोला, क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रहे हो, तब माफिया किंग लान वांग जी शर्मा रहा है। एंड लानजान ने विंग के हाथों को हटाया बोला, नहीं मैं नहीं शर्मा रहा हूँ। तो विंग ने बोला, देखो आज के बाद तुम्हें हंसना होगा, मेरे सामने तुम्हें हमेशा हंस के रहना होगा, नहीं तो फिर देखना। एंड लानजान ने बोला, ठीक है मैं तुम्हारे सामने हंसूँगा। एंड विंग ने देखा, हंसूँगा नहीं, तुम मेरे सामने तुम्हारी हर एक फीलिंग्स को शेयर करोगे लानजान। अगर तुम एक रिलेशनशिप में तुम्हारी पार्टनर के साथ कुछ भी शेयर नहीं करोगे तो वो रिलेशन कभी भी नहीं चल पाएगा। एंड विंग ने फिर लानजान ने हूँ बोला। एंड विंग ने बोला, चलो हम खाना खा लेते हैं। एंड लानजान ने बोला, मैं बना देती हूँ। एंड विंग ने बोला, नहीं लानजान, मैंने वो ऑर्डर कर लिया है, तुम्हारे लिए मैंने अच्छे से ही ऑर्डर किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर लानजान एंड विंग खाने के टेबल में बैठ गए थे। एंड लानजान विंग से बहुत क्लोज हो रहा था, उसे खाना सर्व कर रहा था, उसके हाथों को पकड़ रहा था। एंड विंग बोल रहा था, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कपल जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो, हटो ना। लानजान बोल रहा था, बट विंग हम तो कपल ही है ना, हम डेट कर रहे हैं, उससे भी ऊपर हम हस्बैंड्स है। तो विंग ने उसकी तरफ देखा बोला, हाँ ठीक है ना, बट तुम ज़्यादा चिपको मत मेरे साथ। एंड लानजान ने बोला, क्यों ना चिपको, तुम मेरी हस्बैंड हो, एंड आज के बाद तो हम डेट भी करने वाले हैं, एंड मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें किस करूँगा, तुम्हें लबाई दूंगा, मैं सब कुछ करूँगा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम पहले अच्छे ढंग से प्रपोज़ करना सीखो, क्योंकि तुम किस तरीके से प्रपोज़ करते हो, तुम मतलब तुम्हारी प्रपोज़ उस दिन तुमने जो मुझे प्रपोज़ किया था ना, उसके बाद मैं ज़्यादातर डर ही गया था। तुमने मुझे क्या बोला कि तुम्हें मेरी नेकेड बॉडी देख के तुम्हारी धड़कन मतलब बढ़ जाता है। सच में लानजान ये किस तरीके की प्रपोज़ल है, तुम मुझे पहले ये बताओ, मैं ये सब नहीं मानती, तुम्हें बहुत अच्छे से मुझे प्रपोज़ करना होगा, उसके बाद तुम आना मेरे पास। एंड लानजान उसकी तरफ देखा बोला, इसमें बुराई क्या है विंग, मैं तो सच बताया, मैं जब भी तुम्हें। वो चुप हो गया। एंड विंग ने बोला, तुम मुझे छुप छुप के देखते थे लानजान। और लानजान ने उसकी तरफ देखा बोला, ऐसा नहीं है। एंड विंग ने बोला, ऐसा नहीं है तो क्या है, हाँ तुम मुझे छुप के देखते थे लानजान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा परवर्ट हो। एंड लानजान ने बोला, ये है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी और को तो नहीं देख रहा हूँ ना, मैं मेरे हस्बैंड को देखता था। एंड विंग ने बोला, नहीं आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अलग रहोगे, अलग रूम में रहोगे, तुम मेरे रूम में नहीं रहोगे। एंड लानजान ने उसकी तरफ देखा बोला, पहले तुमने मुझे चांस नहीं दिया, तब भी हम एक दूसरे के साथ सोते थे, एंड आज तुमने मुझे चांस दिया एंड तुम ये सोच रहे हो कि मैं अलग सोऊंगा। सच में विंग ये कभी पॉसिबल नहीं है, आज से मैं तुम्हें पकड़ के उसके बाद सोऊंगा। एंड विंग थोड़ा सा अनॉयड फील कर रहा था लानजान की इस टाइप की बिहेवियर से, क्योंकि अब तक लानजान विंग से गुस्सा करता था, विंग को डांटता था थोड़ा बहुत, बट आज लानजान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, ये विंग के लिए लिटरली अजीब फील करवा रहा था। उससे बोला, लानजान तुम इस तरीके से बिहेव मत करो ना मेरे साथ, कुछ अजीब फील हो रहा है। लानजान ने देखा एंड स्माइल किया ना, वो कुछ भी नहीं बोला। एंड विंग बस जब भी लानजान स्माइल कर रहा था ना, विंग के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। विंग मन में बोल रहा था, विंग तुझे ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके से तेरी दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तो उसके बाद सोने के वक्त लानजान विंग के पास गया एंड विंग को पकड़ के सो रहा था एंड विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट लानजान तो हटने के लिए राज़ी ही नहीं था। एंड उसके बाद से लानजान एंड विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहता था। विंग लानजान के साथ अच्छे से रहता था एंड लानजान हमेशा ही विंग के क्लोज रहने की कोशिश करता था। विंग का आके किस करना, विंग से नोटी बात करना, ये सब करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था एंड इन दोनों की जो बॉन्डिंग था ना, वो बहुत अच्छा हो गया था। लानजान हमेशा ऑफिस से आने के बाद विंग के पास जाता था, विंग को किस करता था एंड विंग को पूछता था कि उसकी पूरा दिन कैसे गया, उसका एग्ज़ाम कैसे हुआ, वो क्या कर रहे हैं। मतलब अब विंग को फील हो रहा था कि 1 महीने पहले उसने जिस लानबांग जी से मिला था ना, वो आज का लानबांग जी बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट है। ये लानबांग जी उससे कितना प्यार करता है, उससे प्यार करने लगा है।
एंड विंग को ये सब कुछ अच्छा लगता था एंड कभी कभी विंग को भी हैप्पी लगता था जब आके लांजन उसे किस करता था। पहले 2-3 दिन तो विंग लांजन मतलब जब उसे किस करता था ना तो विंग रिस्पॉन्स नहीं करता था, बट उसके बाद से विंग भी लांजन की किस की रिस्पॉन्स करने लगा था एंड लांजन बहुत खुश हो गया था। एंड आज के दिन के लिए विंग थोड़ा सा नर्वस था कि आज वो दिन था जिस दिन विंग को जियांग मेंशन जाना था उसकी सीजीए के बर्थडे के लिए। तो विंग थोड़ा सा नर्वस था एंड वो लांजन को बोला, लांजन मैं आज घर पे थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो लांजन ने पूछा क्यों? तो विंग ने बोला एक्चुअली मेरी सिस्टर की बर्थडे है तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। एंड लांजन ने बोला ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम के लिए चला गया था एंड अभी शाम की वक्त था। विंग रेडी हो रहा था एंड सोच रहा था प्लीज़ गॉड आज कोई भी हंगामा ना हो प्लीज़, मैं बस सीजीओ को जाके विश करके वापस आना चाहती हूँ, मैं उनकी ये बर्थडे को ख़राब नहीं करना चाहता। ये बोल के विंग वहाँ से बाहर निकल गया था एंड कुछ देर बाद शायद लगभग 1 घंटे बाद विंग जो जियांग मेंशन था ना वहाँ पे जो गेट था ना वहाँ पे खड़ा था एंड वो सोचने लगा इस घर ने मेरी बहुत सारी चीज़ है, मैं बचपन से इस घर में रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ एंड अचानक से मैंने एक डिसीजन लिया था एंड पिछले 2 साल बाद आज मैं इस घर में आ रहा हूँ। एंड ये बोलकर विंग अंदर गया एंड अंदर जाने के बाद देखा कि बहुत अच्छे से इस घर को डेकोरेट किया गया था। तो विंग अंदर गया एंड विंग अंदर जाने के बाद ही उसकी सबसे पहले मुलाकात हुआ अंकल से ना। अंकल उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अंकल ने उसे हक किया एंड बोला विंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए हो, मैं तुम्हें कितनी बार मैसेज किया था, तुम्हें कॉल करता हूँ बट तुम क्यों नहीं उठाते, तुम मतलब 1 महीने में 1 बार मुझसे बात करते हो, ज़्यादा बात भी नहीं करते क्यों, एंड तुम यहाँ पे भी नहीं आते। एंड विंग ने पूछा अंकल शीजिए कहाँ है? तो विंग ने फिर अंकल ने बोला वो तो ऊपर है, जाओ तुम जाके तुम्हारी शीजिए से मिल लो। तो विंग ऊपर चला गया था एंड पार्टी में बहुत लोग आने लगे थे एंड बहुत लोग आ भी गए थे एंड विंग उसकी सीजीए से मिला, उनको गिफ्ट दिया एंड उसको सीजीए बहुत ज़्यादा खुश था। वो विंग को बोल रहा था विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बोल के सीजीए ने उसे बोला कि चलो अब हम दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, ठीक है, एंड केक काटेंगे। विंग ने बोला नहीं सीजीए मुझे घर जाना होगा, मेरी एग्ज़ाम है। एंड उसकी सीजीए ने बोला विंग आज के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, मैं केक काट लूँ उसके बाद तुम चले जाना। एंड विंग जब देखा कि उसकी सीजीए इतने अच्छे से बोल रहा है तो विंग बिल्कुल भी ना नहीं बोल पाया एंड उसने बोला हाँ ठीक है सीजीए। एंड उसके बाद विंग रुक गया था एंड अभी जियांग चेंग आया एंड उसने देखा कि विंग एंड जियांग याली बात कर रहा है। तो विंग ने फिर देखा जियांग चेंग के पास एंड जियांग चेंग ने बोला तुम दोनों नीचे आ जाओ। तो विंग जियांग चेंग एंड जियांग याली नीचे आ गया था एंड विंग अभी तक जिस इंसान से डर रहा था वो इंसान को नहीं देखा था। तो विंग थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था बट कुछ ही टाइम में विंग को दिखाई दिया मैडम यू, जो विंग के तरफ मतलब घूर घूर के देख रहा था एंड उनकी फेस से ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट विंग ने कुछ नहीं बोला, वो जस्ट वहाँ पे रुका हुआ था एंड तब भी एक चीज़ हुआ जिसमें विंग इतना ज़्यादा शॉक था ना कि विंग क्या बोले उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो था विंग की हस्बैंड लान वांगजी, लैन कुरेन एंड शिचेनगा वहाँ से आ रहे थे एंड विंग लिटरली शॉकिंगली देख रहा था कि ये क्या हुआ, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या 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 क्या, क्या ये पॉसिबल है। एंड विंग क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग ने देखा कि जो अंकल जियांग मैडम यूँ उनके पास जाके बहुत अच्छे से बात कर रहा था, मतलब बहुत खुश था वो दोनों। एंड विंग चुप था, एकदम ही चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड गेस व्हाट, हमारी लान वांगजी जो उन सब को हटा के वो सीधा विंग के पास आया एंड विंग के हाथों पे उनके कमर में हाथ रखा एंड वो सबके सामने बोला विंग देखो मैं आ गई तुम्हें सरप्राइज़ देने।
एंड विंग शॉक था, वो फ्रीज हो चुका था। वो क्या करे, क्या बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लांजन लांजन ये क्या कर रहा है। एंड दूसरी तरफ मैडम यू एंड अंकल एंड बाकी सब लोग शॉक थे। एंड मैडम यू ने बोला मिस्टर लैन, क्या आप इन्हें जानते हैं? एंड लांजन ने बोला हाँ मैं जानती हूँ।